कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं। तो मैं आपको कल बहुत अच्छी चीज बताई थी परसेंटेज में, ए इंटू बी बराबर कांस्टेंट। दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो उस पे कैसे कैसे सवाल बनते हैं, खासकर एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। उसी पे अभी काफी सारे सवाल बाकी और आज की क्लास में भी हम वही करेंगे। चलिए शुरू करते हैं सवाल नंबर 76 से। पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए से बढ़ के 75 रुपए पर लीटर हो जाता है, तो कंजम्पशन पेट्रोल को कितना परसेंट रिड्यूस करना चाहिए जिससे कि एक्सपेंडिचर केवल 10% इंक्रीज हो? बताइए जल्दी से, बहुत प्यारा सवाल है। ऐसे सवाल मैंने कल आपको करवाए थे, बहुत सारे बेसिक मैंने आपको बताया है कि एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। एक्चुअली हुआ क्या है कि पेट्रोल की कीमत 60 रुपए से बढ़ के 75 हो गई, तो पेट्रोल की कीमत कितनी बढ़ी है? 60 से बढ़ के 75 हो जाना, यानी कि 15 रुपए बढ़ गई। 60 रुपए पे 15 रुपए बढ़ी, यानी कि एक चौथाई बढ़ी, 25%। तो पेट्रोल की कीमत 25% बढ़ गई, तो आदमी को अपना कंजम्पशन कितना परसेंट कम करना चाहिए जिससे कि खर्चा केवल 10% ही बढ़े? तो कंजम्पशन का रेशियो आपको निकालना, मैंने आपको डायरेक्ट शॉर्टकट सिखाया। पेट्रोल का प्राइस बढ़ा 25%, डाटा आसान है, 100 को बढ़ाओगे भैया 125 हो जाएगा। कंजम्पशन बढ़ा मेरे दोस्तों, सॉरी खर्चा कितना बढ़ गया? 10%, तो मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा? 110। तो कंजम्पशन का रेशियो होगा भाई, कंजम्पशन इस रेशियो में रिड्यूस होगा कि नहीं होगा? आप बोलोगे जी सर। हर बालक गलती कर रहा है, पता नहीं क्या हो गया मेरे दोस्तों, इसको ठीक कर लीजिएगा जरा। है भाई कल का लेक्चर आप क्यों नहीं ढंग से पढ़ के आए? पेट्रोल का प्राइस 60 रुपए से बढ़ के 75 रुपए हो गया, तो पेट्रोल का प्राइस कितना बढ़ा? 25%। आदमी को अपना कंजम्पशन कितने परसेंट कम कर देना चाहिए जिससे कि खर्चा केवल 10% बढ़े? तो प्राइस 25% बढ़ा, 100 प्लस 25 125, खर्चा 10% बढ़ा, 100 प्लस 10 110। तो ये कंजम्पशन का रेशियो आएगा, डायरेक्ट शॉर्टकट है। 5 से काटोगे मेरे दोस्तों 25 बार जाएगा, ये 22 बार जाएगा, यानी कि कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज होगा। तो कंजम्पशन कितना घटाना पड़ेगा जी? 3/25। 3/25 हर कोई जानता है, 1/25 4%, तो 3/25 12%, तो कंजम्पशन 12% रिड्यूस हो जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है 12%। बहुत ही बेसिक सा सवाल था दोस्तों, ये बताइए सवाल नंबर 77, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, बहुत बहुत शानदार। करिए। When the price of sugar increased by 53%, a family reduced its consumption per month such that the expenditure on sugar was only 19% more than the earlier one. चीनी की कीमत 53% बढ़ गई। चीनी की कीमत जब 53% बढ़ गई है तो परिवार को अपना खर्चा भी 53% बढ़ाना पड़ेगा अगर वो सेम चीनी खाना चाहता है। लेकिन परिवार बोला कि चीनी की कीमत 53% बढ़ गई है, लेकिन मैं अपना खर्चा केवल 19% ही बढ़ाऊंगा। बेटे कल का लेक्चर ढंग से देखिए शिवांश, चीनी का जो मूल्य है वो 53% बढ़ गया, तो एक परिवार ने अपने कंजम्पशन को इस तरीके से कम कर दिया कि परिवार का खर्चा केवल 19% बढ़ा। यदि परिवार में पहले चीनी की जो मासिक खपत थी वो 38.7 किलो थी, तो चीनी की मासिक खपत में कितनी कमी हुई है? बताइए, बहुत प्यारा सवाल है। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। चीनी का जो प्राइस है वो 53% बढ़ गया, एक आदमी ने अपने कंजम्पशन को इस तरीके से कम किया कि उसका जो खर्चा जो एक्सपेंडिचर है वो केवल 19% बढ़े। अगर फैमिली पहले 38.7 केजी शुगर खाती थी पर मंथ, तो बताइए फैमिली का शुगर में जो कंजम्पशन है उसमें पर महीने कितनी कमी आई है? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंजम्पशन का रेशियो चाहिए, खपत का। मेरे दोस्त चीनी का प्राइस कितना बढ़ा? 53%, तो 100 प्लस 53 153। खर्चा कितना बढ़ा? 19%, तो 100 प्लस 19 119। तो कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज हुआ है। ये डायरेक्ट शॉर्टकट है, कल इस पे 7-8 सवाल हुए हैं। आप बोलोगे जी सर तो किससे कट रहा है? 17 से। 17 निम्न 153, 17 7 119, ये 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा 17 से। 17 निम्न 153, 17 7 119, 9:7, यानी कि फैमिली का जो कंजम्पशन है वो 9:7 के रेशियो में चेंज हुआ है। अब बताइए फैमिली का कंजम्पशन था कितना पहले? फैमिली कितनी चीनी खा रही थी? 38.7 किलो। तो 9 की वैल्यू सवाल में 38.7 किलो दे रखे, कितने गुना है? 9 चौक 36, 9 ते 27, 4.3 टाइम्स। तो फैमिली का कंजम्पशन कितना कम हुआ? फैमिली का कंजम्पशन 9 यूनिट से 7 यूनिट हुआ, कितना कम हुआ? 2 यूनिट। अगर 1 यूनिट की वैल्यू 4.3 केजी है तो 2 यूनिट की वैल्यू 8.6 केजी, और यही इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, 8.6 केजी। एक ऑप्शन, कंजम्पशन कितना कम हुआ है? 8.6 केजी। बहुत प्यारा सवाल है, आई एम प्राउड ऑफ यू। ठीक है भाई, बहुत सारे बच्चे सवाल का आंसर कर पा रहे हैं खुद से ही। करिए सवाल नंबर 78। रुपए में चावल की कितनी अतिरिक्त मात्रा खरीदी जा सकती है जो पहले 104 किलो चावल खरीदने के लिए पर्याप्त था? बहुत प्यारा क्वेश्चन। The price of rice falls by 35%. How much extra quantity of rice can be bought with the money that was sufficient to buy 104 kg of rice previously? पहले सवाल की लैंग्वेज को पढ़ें। चावल की कीमत में 35% की कमी आई। 35% का मतलब होता है 7/20। 7/20, यानी कि चावल का प्राइस अगर पहले 20 था तो 20 से घट के 13 हो गया। आपसे सवाल में पूछा है, बताओ कितनी एक्स्ट्रा क्वांटिटी आप खरीद पाओगे चावल की उसी पैसे में जिस पैसे में पहले आप 104 किलो चावल खरीदते थे। यानी कि आपने खर्चा कांस्टेंट रखा है, एक्सपेंडिचर कांस्टेंट रखा है। अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है, ये प्राइस का रेशियो है, तो कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होगा 13:20। कंजम्पशन का रेशियो रिवर्स होगा बाबूजी 13:20। कंजम्पशन रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि पहले अगर 13 यूनिट चावल का कंजम्पशन कर रहे थे तो 20 यूनिट चावल कंजम्पशन करेंगे। मेरे दोस्तों पहले कितना कंजम्पशन हो रहा था? 104 केजी चावल खाते थे आप, 13 यूनिट का मतलब 104 केजी है तो 8 गुना। सवाल पूछा कि अब आप कितना एक्स्ट्रा चावल खरीद सकते हो, तो आप दोस्तों 7 यूनिट चावल एक्स्ट्रा खरीद सकते हो। 7 यूनिट भाई, 1 यूनिट की वैल्यू 8 केजी है तो 7 यूनिट की वैल्यू 7 8 56 केजी हो जाएगी, तो आप सेम पैसे में 56 केजी एक्स्ट्रा चावल बाई कर सकते हैं। बहुत प्यारा और बहुत ही बेसिक सवाल दोस्तों आप लोगों के लिए था ये। आगे चलेंगे, ये बताइएगा सवाल नंबर 79। करिए दोस्तों, जवाब दीजिए। ड्यू टू इंक्रीज ऑफ 32% इन द प्राइस ऑफ पल्स, दाल की कीमत में 32% बढ़ जाने के कारण ए पर्सन रिड्यूस हिज कंजम्पशन इन सच ए वे, एक आदमी ने अपना कंजम्पशन इस तरीके से रिड्यूस कर दिया दैट इज एक्सपेंडिचर इंक्रीजेस ओनली बाय 10%, कि उसका एक्सपेंडिचर केवल 10% ही इंक्रीज हुआ। ओके, इफ ही कंज्यूम्स 150 केजी ऑफ पल्स आफ्टर द प्राइस हैज इंक्रीज्ड, अगर प्राइस बढ़ जाने के बाद वह 150 किलोग्राम दाल खाता है, देन हाउ मच पल्स वाज कंज्यूम्ड बाय हिम इनिशियली, तो बताइए मेरे दोस्तों कि इनिशियली वो कितनी दाल खाता था। बहुत प्यारा सवाल भाई, हर कोई जानता है कि एक्सपेंडिचर बराबर प्राइस गुणा कंजम्पशन। दाल का प्राइस 32% बढ़ गया, एक जब दाल की कीमत बढ़ गई तो आदमी को हार्ट अटैक आने लगा। आदमी बोला कि मैं अपना कंजम्पशन इतना कम कर दूंगा, इतनी दाल कम खाऊंगा कि मेरा खर्चा केवल 10% ही बढ़े। कीमत बेशक दाल की 32% बढ़ गई है, पर वो दाल कम खाना शुरू कर दिया जिससे कि उसका खर्चा केवल 10% ही बढ़ा। तो अब बताइए, अगर वो अब 150 किलोग्राम दाल खाता है तो पहले कितने किलोग्राम दाल खाता था? तो आप बताइए, क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कंजम्पशन का रेशियो चाहिए। कंजम्पशन
कंजम्पशन के बारे में पूछा है ना, खपत खपत का रेशियो चाहिए भाई। दाल का प्राइस कितना बढ़ा है 32%, तो 100 प्लस 32 132। डाटा आसान है, ये शॉर्टकट है, मैंने आपको सिखाया। खर्चा कितना बढ़ाया आदमी ने अपना केवल 10%, तो 100 प्लस 10 110। एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करेंगे, कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा। यानी कि आदमी को अपना कंजम्पशन इस रेशियो में चेंज करना होगा प्यारे भाई। किससे जा रहा है? 22 से कटेगा, 22 छिपा 132, 22 पंजे 110। पहाड़ याद करिए 30 तक, 22 से कट जा रहा है 6:5, 6:5, क्योंकि पहले 6 यूनिट दाल खाता था तो 5 यूनिट खा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वो 150 केजी दाल का कंजम्पशन करता है प्राइस बढ़ जाने के बाद, तो 5 का मतलब 150 है, 30 गुना, तो ये भी 30 गुना होगा, 6 का 30 गुना 180 केजी, 180 केजी। यानी कि इनिशियली वो 180 किलो दाल का कंजम्पशन करता था, दैत्य था पूरा। क्लियर है? मोनिका गलत है बेटा? किसी बच्चे को इसमें कोई डाउट तो नहीं? अच्छा, अगर सपोज डाटा कॉम्प्लिकेट आ जाए किसी सवाल में, जैसे मैं आपसे ये बोलता हूं, अब यहां पे नया टाइप आ गया आपके सामने, बहुत प्यारे प्यारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए, मेरे दोस्तों सवाल ये है कि चीनी का जो प्राइस है वो 37.5% बढ़ गया। चीनी का प्राइस जो है वो 37.5% बढ़ गया। चीनी की कीमत 37.5% बढ़ गई। यह खबर सुनते ही आदमी को शुगर की बीमारी हो गई और उसने अपना एक्सपेंडिचर, बंदे ने अपना एक्सपेंडिचर 18.18% घटा दिया, 18.18% रिड्यूस कर दिया। तो बताइए कंजम्पशन में उस आदमी ने अपने कंजम्पशन में कितना परसेंटेज चेंज किया है? खपत में कितना परसेंटेज चेंज किया है? चीनी की कीमत 37.5% बढ़ गई। यह खबर सुनते ही आदमी को शुगर की बीमारी हो गई और उसने अपना जो चीनी पे जो खर्चा है तत्काल प्रभाव से 18.18% कम कर दिया। तो बताइए चीनी के खपत में उसने कितने परसेंटेज का चेंज किया है? अब यहां डाटा कॉम्प्लिकेट है, ये जो मैंने शॉर्टकट समझाया आप इसको उस तरीके से नहीं कर सकते, तो आपको यहां पे बेसिक से जाना होगा जो मैंने आपको सिखाया। मैंने आपको क्या बोला कि एक्सपेंडिचर बराबर होता है प्राइस गुणा कंजम्पशन। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको कंजम्पशन के बारे में पता लगाना है, कंजम्पशन का रेशियो चाहिए, कंजम्पशन का। तो कंजम्पशन अगर आपको निकालना है तो प्राइस को इधर ले आएंगे, एक्सपेंडिचर के रेशियो को भाग कर दीजिए प्राइस के रेशियो से, एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग कर दीजिए, अपने आप आ जाएगा। अब बताओ, एक आदमी ने अपना एक्सपेंडिचर क्या किया है? 18.18% घटाया। 18.18% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 2/11, 2/11, 1/11 9.09%। ये 18.18% हो जाएगा मेरे दोस्तों, तो 2/11 हो जाएगा। आप बोलोगे जी सर, यानी कि अगर आदमी का एक्सपेंडिचर पहले 11 था तो उसने 11 से घटा के कितना कर दिया? 9। 18.18% मतलब 2/11, 1/11 9.09% है। भाई प्राइस, आदमी ने प्राइस कितना बढ़ाया? 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 3/8। 37.5% की फ्रैक्शन वैल्यू कितनी होती है? 3/8। यानी कि मेरे प्यारे भाई प्राइस कितना कर दिया उसने? अगर प्राइस पहले 8 था तो 8 रुपए से बढ़ा के उसने प्राइस कर दिया 11। प्राइस किस रेशियो में चेंज हुआ? प्राइस हो गया 8 से 11। सब बच्चे गलत कर रहे हैं, उनको बिल्कुल नहीं पता कि दीन दुनिया में क्या चल रहा है। मैंने कल आपको समझाया था, पर आपके दिमाग में बात 2 मिनट से ज्यादा टिकती नहीं है। अरे बेटा कंजम्पशन के बारे में पूछा है तो बेसिक इज व्हाट? एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करिए, कंजम्पशन का रेशियो आएगा। एक्सपेंडिचर क्या हुआ? 11 से 9, प्राइस क्या हुआ? 8 से बढ़ के 11। एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करेंगे, कंजम्पशन का रेशियो आएगा। तो भैया मैंने आपको 2 रेशियो को डिवाइड करना सिखाया, इनको डिवाइड करना है। डिवाइड करने के लिए डायरेक्ट क्या शॉर्टकट सिखाया? इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। 11 11 में 121 और 9 पे 72 आ जाएगा। 121 रेशियो 72, 121 रेशियो 72। यानी कि अगर पहले 121 था मेरे दोस्तों कंजम्पशन, तो अब बेटा अंकुर हिंदी में ही बोल रहा हूं, इससे ज्यादा हिंदी की उम्मीद बिल्कुल ना करें, ठीक है ना? बिल्कुल भी उम्मीद ना करें इससे ज्यादा की हिंदी की। अगर पहले 121 कंजम्पशन था तो अब 72 है। मैंने सवाल में पूछा कि कंजम्पशन कितना परसेंट घटा, कितना परसेंट चेंज हुआ? 121 से 72 पे आ गए तो मेरे दोस्तों 49 केजी, 49 कंजम्पशन रिड्यूस हुआ है ओवर 121 और परसेंटेज में आ जाएगा इंटू 100%, इंटू 100% ही आ जाएगा। क्लियर है? कैसे में कोई डाउट? 121 से 72 है तो कंजम्पशन कितना घट गया? 49 ओवर 121 इंटू 100%। तो दोस्तों अप्रॉक्स कितना आ जाएगा? 121 चौका 484 होता है, 484, 6 जीरो बच जाएगा मेरे दोस्तों, जीरो 600 बढ़ा लेंगे तो 121 कितना चला जाएगा? ये 5 बार चला जाएगा मेरे दोस्तों, यानी कि अप्रॉक्स 40% के नजदीक आएगा, अप्रॉक्स 40%। और इस क्वेश्चन का आंसर है अप्रॉक्स में क्वेश्चन आएगा 40% के आसपास, 40.49। भाग कर, अरे बेटा भाग कर लेता हूं, मुझे 121 का पहाड़ा आता है, तुमको नहीं आता तो भी आपकी टेंशन है, अब मैं तो याद कराऊंगा नहीं, ठीक है? मुझे 889 तक पहाड़े आते हैं, ठीक है भाई? 121 चौका 484, कितना बच जाएगा? 6 बच जाएगा, 60 जीरो बढ़ा के डेसिमल लगा लेंगे 600, तो 121 6 बार नहीं जाएगा, 5 बार, ठीक है ना? अप्रॉक्स 40% आएगा ये। ठीक, देखिए अभी इस सवाल में क्या है कि डाटा कॉम्प्लिकेट है, सारा खेल डाटा का है बेटा। मैंने अभी तक आपको जो सवाल कराए, अभी मैंने कल भी तो आपको सवाल कराए, कितनी मेहनत करवाते हो यार बेटा। ये सवाल मैंने कर, ये भी तो सेम क्वेश्चन है, ये भी तो सेम ही क्वेश्चन है, बट इसमें डाटा बहुत आसान, उसमें डाटा डिफिकल्ट है, इसमें भी तो सेम दिया है अभी कि पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ गई, खर्चा केवल 22% बढ़ा, बताइए कंजम्पशन कितना करना चाहिए? तो यहां पे आपने डायरेक्ट लिख दिया, डायरेक्ट शॉर्टकट बताया, पेट्रोल की कीमत 28% बढ़ी, 100 को 28 बढ़ा दो 128, खर्चा 22% बढ़ा 122। तो ये आपने एक लाइन में लिख दिया, क्योंकि डायरेक्ट शॉर्टकट मैंने आपको सिखाया है। अगर डाटा कॉम्प्लिकेट हो, मेंस में आएगा तो इस तरीके की चीजें देगा, तो आपको ये करना पड़ेगा। क्लियर है? तो इसलिए मैं हमेशा कहता हूं कि बेसिक आपको पता होना चाहिए। भाई पेट्रोल का जो एक्सपेंडिचर है वो कितना रिड्यूस हो गया? 2/11, 11 से 9। प्राइस कितना बढ़ा? 37.5%, 3/8, 8 से 11 हो गया। कंजम्पशन निकालना तो एक्सपेंडिचर के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर दीजिए, कंजम्पशन का रेशियो आ जाएगा, ठीक ना? रेशियो पता चल गया तो आप पता लगा सकते हैं कंजम्पशन में कितना परसेंटेज चेंज आया। तो कंजम्पशन 40% घट जाएगा आपका अप्रॉक्स। सारा खेल डाटा का है, डाटा आसान है, ये हो गया। डाटा डिफिकल्ट है तो आपको ये करना होगा रेशियो से कन्वर्ट करके।
आप सारे सवालों को एक ही जो है रवैये से नहीं हाँक सकते। मुझे लगता है कि आपको मेरी बात समझ में आई है। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। नेक्स्ट, हाथ जोड़ के विनती है, दिमाग को शांत करो और एक बात का जवाब दो कि अगर अब आने वाले जमाने में पेट्रोल के रेशियो से दोस्तों अब आपको पसंद है वो करेगा। होता क्या है, पहले सवाल को पढ़ो। चीनी के मूल्य में 20% की कमी होने पर सुधीर को 960 रुपए में 6 किलोग्राम चीनी अधिक मिलती है। चीनी का पर किलोग्राम घटा हुआ मूल्य क्या है? चीनी का पर किलोग्राम घटा हुआ मूल्य कितना है? A reduction of 20% in the rate of sugar enables Sudhir to get 6 kg more sugar for रुपये 960. What is the reduced rate of sugar per kg? देखिए मेरे दोस्तों, पहला तरीका बेसिक वाला कैसे करते हैं। पहले तो सवाल का मतलब समझते हैं कि सवाल है क्या। आपके पिताजी ने आपको बुलाया, इधर अबे ये ले 960 रुपए चीनी लेके आ, 960 रुपए। तो 960 रुपए लेके गए, आप चीनी खरीद के ले आए। अगले दिन पिताजी ने बोला, इधर 960 रुपए ले, सेम पैसा दिया, चीनी लेके आ। लेकिन अगले दिन जब आप गए तो चीनी की जो प्राइस है 20% घट गया। तो सेम पैसा 960 रुपए लेके गए हो, चीनी की कीमत 20% घट गई। इस कीमत घट जाने की वजह से आपको 6 किलोग्राम एक्स्ट्रा चीनी मिली। समझ में आया? पैसा आप 960 रुपए ही खर्च कर रहे हो, 960, क्लियर है? लेकिन चीनी की कीमत घट जाने के कारण चीनी का प्राइस रिड्यूस हो गया 20%, जिसकी वजह से आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली। तो बताइए चीनी का घटा हुआ प्राइस क्या है? क्लियर? तो पहला तरीका मेरे दोस्तों, इस सवाल में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। इस सवाल में अगर आप गौर से देखेंगे तो एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है। खर्चा बराबर है 960 रुपए, पहले भी 960 रुपए था, अभी भी 960 रुपए। 960 रुपए में चीनी का प्राइस 20% घट जाने के कारण आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। आप बताओ चीनी का प्राइस कितना घटा है? 20%। 20% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 1/5। 1/5 यानी कि चीनी का प्राइस 5 से घट के 4 हो गया। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी कि प्राइस 5 से घट के कितना हो गया? 4। अगर प्राइस 5 से 4 हो गया है तो कंजम्पशन का रेशियो कितना होगा? 4:5। कंजम्पशन का रेशियो कितना होगा बाबूजी? तो आपका जवाब होगा 4:5। रिवर्स होगा, खर्चा तो सेम है 960 रुपए। अगर प्राइस का रेशियो 5:4 है तो कंजम्पशन का रेशियो 4:5 होगा। मेरे प्यारे भाई जवाब दीजिएगा दोस्त, अगर पहले 4 यूनिट कंजम्पशन था तो अब कितना है? 5, यानी कि कितना एक्स्ट्रा है? एक्स्ट्रा कितनी चीनी है? 1 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी एक्स्ट्रा चीनी मिलती है? 6 किलो। तो 1 यूनिट का मतलब 6 किलो है। 1 यूनिट का मतलब 6 किलो है। पहले रेशियो से बता रहा हूं। इस सवाल में 4 सवाल बन सकते हैं। 1 यूनिट का मतलब 6 किलो है। बोलिए, 1 यूनिट का मतलब 6 किलो। भाई पहले 4 यूनिट चीनी मिलती थी या 5 यूनिट मिलती, तो चीनी कितनी एक्स्ट्रा मिली? 1 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 किलो। अगर 1 का मतलब 6 किलो है तो 4 का मतलब कितना आ जाएगा? 24 किलो। अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि ओरिजिनल कंजम्पशन बताइए, अगर सवाल में आपसे पूछा होता कि मूल खपत क्या है, ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है, तो 24 किलो। यानी कि आपको सवाल में यह पूछा होता कि ओरिजिनल कंजम्पशन क्या है, कि पहले कितनी चीनी मिलती थी, तो आपका जवाब होता 24 किलो। लेकिन अब चीनी कितनी मिल रही है? 5 यूनिट। तो 5 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 30 केजी। तो नया कंजम्पशन जो है मेरे दोस्तों, नया कंजम्पशन कितना है? तो आपका जवाब होगा सर जी 30 किलो। अगर ये पूछा होता तो आपका उत्तर ये होता। हालांकि सवाल में ऐसा कुछ पूछा नहीं है, मैं आपको चारों चीज निकाल के बताऊंगा, ठीक है? अगर सवाल में पूछा होता कि बताओ पहले कितनी चीनी मिलती थी आपको, तो आप कहोगे 24 किलो। अब पूछेगा कि अब कितनी चीनी मिलती है, तो आप कहोगे सर 30 किलो। अब आ जाते हैं, सवाल में पूछा चीनी का घटा हुआ मूल्य। अगर सवाल में पूछेगा चीनी का रिड्यूस्ड प्राइस, प्यार से समझने की कोशिश करिएगा। रिड्यूस्ड प्राइस, आप बताइए भाई पहले भी 960 रुपए खर्च कर रहे थे, अभी भी 960 रुपए खर्च कर रहे हो। पहले भी 960 खर्च कर रहे थे, अभी भी 960 खर्च कर रहे हो। पहले 960 रुपए में 24 किलो चीनी मिलती थी, अब 30 किलो चीनी मिलती है। तो अब 30 किलो चीनी 960 रुपए की मिलती है, तो 1 किलो चीनी कितने की मिलेगी? 960 बटे 30 यानी कि 32 रुपए पर केजी। तो चीनी का जो घटा हुआ प्राइस है वो 32 रुपए पर केजी है। 32 रुपए पर केजी, ये रिड्यूस्ड प्राइस है। क्लियर? आप बोलोगे जी सर। अगर सवाल में पूछा होता कि बताओ चीनी का ओरिजिनल प्राइस क्या है, ओरिजिनल प्राइस, चीनी का ओरिजिनल प्राइस क्या है, तो मेरे प्यारे भाई आपका जवाब होता सर ओरिजिनल आप 960 रुपए लेके भेजते थे पिताजी, तो 960 रुपए में 24 केजी चीनी आती थी, यानी कि 1 किलो चीनी कितने की आती थी? 40। 960 बटे 24, 40 रुपए पर केजी, ये आपका ओरिजिनल प्राइस हो जाएगा। तो मैंने आपको चारों चीजें निकाल के बता दी। एग्जामिनर आपसे कुछ भी पूछ सकता है। ओरिजिनल कंजम्पशन 24 किलो, नया कंजम्पशन 30 किलो, ओरिजिनल प्राइस 40 रुपए पर केजी, घटा हुआ प्राइस 32 रुपए पर केजी, 20% घट गया। 40 रुपए को ही 20% घटाओगे तो 32 रुपए आ जाएगा। क्लियर है? कोई दिक्कत? सवाल में केवल ये पूछा गया तो आपको ये निकालने की जरूरत थी बस। ये इस सवाल को करने का बेसिक और रेशियो तरीका है। मुझे लगता है कि सभी बच्चों को मेरी बात अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। प्राइस कितने रुपए घटा है? तो 8 रुपए घटा है, 40 से 32 हो गया, आप निकाल सकते हैं। बच्चा बोला सर ये तो 1 केजी की वैल्यू। बेटा प्राइस का ना 1 केजी ही होता है। कीमत का क्या मतलब होता है? चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य। प्राइस का मतलब रुपीस पर केजी, ठीक है बेटा? भैया एक पूछा आकाश भैया सवाल का छोटा तरीका क्या? बेटा छोटा ही तरीका है, मैंने सर लिखना थोड़ा है भाई, ये इतना सा सॉल्यूशन वैसे सवाल का। बेटा जो मैं चीजें लिखता हूं मैं केवल इसलिए लिखता हूं कि आपकी समझ में आ जाए। अगर मैं नहीं लिखूंगा तो आपकी समझ में नहीं आएगा। लैंग्वेज है टेक्निकल में जाने की वजह से एक आदमी को 960 रुपए खर्च करने पर पहले के कंपैरिजन में 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। भाई पहले 960 रुपए में जितनी चीनी आती थी, आज चीनी का प्राइस 20% घट गया, तो उसकी वजह से ही आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं ये 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा क्यों मिली? 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा क्यों मिली? तो सभी बच्चे एक सांस में जवाब देंगे क्योंकि सर चीनी का प्राइस 20% घट गया। क्योंकि चीनी का प्राइस 20% घट गया। चीनी का प्राइस 20% घट जाने की वजह से ही मेरे दोस्तों आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली है। एक्चुअली ये जो 6 किलोग्राम चीनी आप खरीद के ला रहे हो, ये जो चीनी आप खरीद के ला रहे हो, ये रिड्यूस प्राइस पे खरीद के ला रहे हो। भाई चीनी का प्राइस 20% घटा है। पहले चीनी का भाव कुछ और था, अब जो भाव है वो 20% कम हो चुका है। तो उस कम वाले प्राइस पे आपको ये 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली है 960 रुपए खर्च करके। तो आप बताओ क्या आप ये नहीं कह सकते कि 6 किलोग्राम शुगर का रिड्यूस प्राइस जो होगा, 6 किलोग्राम शुगर का रिड्यूस्ड प्राइस
बराबर मेरे दोस्तों 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा क्यों मिली? क्योंकि चीनी का प्राइस 20% घट गया। आज आपको 20% पैसा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी आप 20% पे किए हो, तो 960 रुपए का 20% अगर आपको पे करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन वो आपने पे किया है, सेम पैसा पे किया है, जिसकी वजह से आपको 6 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिली है। तो 6 किलोग्राम शुगर का रिड्यूस प्राइस 960 रुपए का 20% होगा। क्या इसमें कोई दिक्कत? क्या इसमें किसी बालक को कोई समस्या है? बेटा प्रिंस पागल हो गए हो क्या? तुम पागल हो? कितने बच्चे ऐसे जिनको ये बोर्ड पे लिखी हुई लाइन समझ में आ गई है? कितने बच्चे ऐसे हैं जिनको ये बोर्ड पे लिखी हुई लाइन समझ में आ गई है? हां या ना करके बताइए। चीनी का प्राइस 20% घट गया, तो आप भी अपना खर्चा 20% घटा सकते हो, पर आपने सेम खर्चा किया 960 रुपए, यानी कि 960 रुपए का 20% आपने एक्स्ट्रा पे किया है, उसकी वजह से ही आपको 6 किलो चीनी एक्स्ट्रा मिली है। तो 6 किलो चीनी का जो रिड्यूस प्राइस होगा वो 960 रुपए का 20% होगा। 6 किलो शुगर का जो रिड्यूस प्राइस होगा वो 960 रुपए का 20% होगा। ठीक है, मुझे लगता है समझ में आ गई। भाई 960 का 20% कितना होता है? 20% होता है 0.2। 960 की जब गुणा करेंगे 0.2 में तो कितना आ जाएगा? 192 रुपए। 192 रुपए आप बोलोगे जी सर इसमें कोई भी परेशानी नहीं। तो 6 किलो चीनी का रिड्यूस प्राइस 192 रुपए। तो आप बताइए 1 किलो चीनी का क्या आएगा? सवाल में तो 1 किलो का पूछा है ना। 1 किलो चीनी का रिड्यूस प्राइस कितना आएगा? बटे 6। 192 बटे 6 कितना होता है? 32। तो 32 रुपए पर केजी ये चीनी का रिड्यूस्ड प्राइस है। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बहुत ही शानदार और आसान तरीका था, लेकिन अगर इस सवाल में ओरिजिनल प्राइस पूछा होता चीनी का, तो आपको एक लेवल और आगे जाना होता। अगर इस सवाल में ओरिजिनल प्राइस पूछा होता तो एक लेवल और आगे जाना होता। भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चीनी का प्राइस 20% घटा है। 20% का मतलब 1/5, यानी कि प्राइस अगर 5 था तो 5 से घट के कितना हुआ है? 4। प्राइस इस रेशियो में चेंज हुआ है। नया जो प्राइस है वो 4 यूनिट है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो रिड्यूस्ड प्राइस है वो 32 है। 192 बटे 6 कितना होता है? 32। तो 4 यूनिट की वैल्यू 32 से 8 होना, तो 5 की वैल्यू भी 8 होना, हो जाएगी 40। तो चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो 40 रुपए पर केजी आएगा। तो एक जो है वो आपको लेवल आगे जाना होगा, एक स्टेप और बढ़ जाएगा। 4 की वैल्यू 32 है तो 5 किलो 40। कोई प्रॉब्लम? ठीक, चलिए एक सवाल और करके बताइए आप मुझे। नेक्स्ट सवाल फटाफट, 10 सेकंड आपके पास क्वेश्चन करने के लिए, जल्दी से। एक सेकंड लगे सवाल सॉल्व करने में, ओनली 1 सेकंड। अब लिखना भी नहीं कुछ। ड्यू टू 25% फॉल इन द रेट ऑफ एक्स, वन कैन बाई 2 डजन एक्स मोर देन बिफोर बाय इन्वेस्टिंग रुपीज 162, देन द ओरिजिनल रेट पर डजन ऑफ एक्स। ओरिजिनल का रेट बताइए, ओरिजिनल रेट बताइए पर डजन ऑफ एक्स, जल्दी से। आया किसी का उत्तर? भाई अंडों की कीमत में 25% की गिरावट आई, जिसकी वजह से आदमी को 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले। तो 2 दर्जन अंडों की जो कीमत है वो 162 रुपए का, 162 रुपए का 25%, 25% यानी कि 1/4। ये रिड्यूस्ड प्राइस है। ये 2 दर्जन अंडों का रिड्यूस्ड प्राइस है। 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा क्यों मिले? कि अंडों की कीमत 25% घट गई, लेकिन आप पैसा तो बराबर दे रहे 162 रुपए। 162 रुपए का 25% आपने एक्स्ट्रा दे दिया, उसी की वजह से आपको 2 दर्जन अंडे एक्स्ट्रा मिले। 2 दर्जन अंडों की कीमत ही है, तो एक की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्तों? तो आपका जवाब होगा 2 से जाएगा 81/4। ये रिड्यूस्ड प्राइस आ गया 81/4 रुपीस पर केजी। अगर सवाल में आपसे पूछा होता, सवाल में आपसे पूछा होता कि अंडों की रिड्यूस कीमत क्या है, घटी हुई कीमत क्या है, तो 81/4 या फिर 20.25, 20.25 पर डजन, सॉरी पर डजन, 20.25 रुपए पर डजन। क्लियर है ना? अगर रिड्यूस प्राइस पूछा होता, आपसे पूछा ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस आपसे पूछा गया। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। तो अंडों की कीमत 25% घटी है, 25% अंडों की कीमत घटी है मेरे दोस्तों। घटने का मतलब होता है 25% घटने का मतलब होता है 4 से 3 हो जाना। 4 से 3, अगर पहले प्राइस 4 था तो अब 3 हो गया। तो दोस्तों 3 यूनिट की वैल्यू है, ये 3 यूनिट की वैल्यू है, तो 1 यूनिट की वैल्यू ये होगी, 4 यूनिट की वैल्यू आप यहां से निकाल लीजिए। तो जो ओरिजिनल प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 27 रुपए पर डजन। समझ में आया? शैली पारा सर रेशियो वाला तो बता दिया बेटा, 15 मिनट लेकर रेशियो वाला तरीका बता, फिर से वही बताऊं, पागल हो क्या? इतना समय नहीं है, ना ही ऐसे सिलेबस पूरा होगा और ना ही आपका दिमाग कभी डेवलप होगा। एक बात को डेढ़ समझो, आप एक बात को आधी बात समझ रहे हो। 81/4 आई है एक दर्जन का रिड्यूस प्राइस है, 3 की वैल्यू 81/4, तो 1 की वैल्यू 27/4, तो 4 की वैल्यू आ जाएगी 27। ऐसे कर लो आप। आगे चलेंगे, अगला सवाल, सवाल नंबर 82 करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन। 7.4 किलोग्राम चीनी अधिक खरीद सकता है, तो प्रति किलो चीनी का प्रारंभिक मूल्य क्या है? सरकार ने चीनी के मूल्य को 15% घटा दिया, इसी की वजह से एक आदमी 1258 रुपए खर्च करके 7.4 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा खरीद पाता है। तो 7.4 केजी चीनी का जो नया प्राइस होगा, 7.4 केजी चीनी का न्यू प्राइस, बेटे जो एक्स्ट्रा चीनी आप खरीद के लाते हो ना, वो नए प्राइस पे खरीद के लाते हो। सरकार ने चीनी की जो कीमत है वो घटा दी 15%। कीमत घटाने की वजह से ही आपको 7.4 किलोग्राम चीनी एक्स्ट्रा मिलती है। तो 7.4 किलोग्राम चीनी का जो प्राइस होगा वो 1258 रुपए का 15% होगा। 15% मतलब 3/20 रुपए। 1258 का 15%, 15% केवल 3/20। तो क्या आप यहां से 1 किलो चीनी का प्राइस नहीं निकाल सकते? 1 किलो चीनी का प्राइस नहीं निकाल सकते बटे 7.4। क्लियर? मुझे नहीं लगता इसमें किसी बालक को कोई डाउट है। ठीक, आप बोलोगे जी सर 74 से तो जाएगा जाएगा, क्योंकि प्राइम आता है 37, एक कम, और मेरे दोस्तों 17, तो 51/2, 51/2 आ जाएगा, या फिर 25.5 रुपए पर केजी। यार है क्या? 25.5 रुपए पर केजी। इसमें किसी भी बच्चे को कोई परेशानी नहीं है। अगर आपसे चीनी का रिड्यूस प्राइस पूछा होता तो आप लपक के जवाब देते सर 25.5 रुपए।
अगर आपसे सवाल में चीनी का रिड्यूस्ड प्राइस पूछा होता तो आप जवाब देते ₹25.5 पर केजी, लेकिन सवाल में आपको ओरिजिनल प्राइस बताना है। ओरिजिनल प्राइस क्या करना है आपको? ओरिजिनल प्राइस मेरे दोस्तों बताना है। तो कुछ है नहीं भाई, चीनी का प्राइस सरकार ने कितना घटाया? 15%। 15% का फ्रैक्शन वैल्यू 3/20, 3/20 यानी कि ₹20 था तो 20 से घटा के कितना कर दिया सरकार ने? 17। इसी 17 की वैल्यू क्वेश्चन में ₹25.5 पर केजी है, यानी कि 1.5 गुना है। तो ये भी 1.5 गुना होगा मेरे दोस्तों 30। तो चीनी का जो ओरिजिनल प्राइस है वो ₹30 पर केजी है, बी ऑप्शन 30। ना समझ में बार बार रिपीट करके देखो, कई बार देखो, सबको समझ आएगा। तो मैंने एक वैरायटी पे आपको 3 क्वेश्चन करा दिए। रिड्यूस प्राइस निकालना है, ओरिजिनल प्राइस निकालना है, रेशियो से कैसे करना है, डायरेक्ट शॉर्टकट कैसे करना है, सबको समझ में आया होगा। 1.5 टाइम्स कैसे बताई बिना डिवाइड किए बेटा? इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो चुकी है, 17 का पहाड़ा याद है। 17 कम 17 8 बजेगा, 17 पंजे 85, 1.5 गुना है। 17 से 25.5 को डिवाइड करने मुझे 1 मिनट नहीं लगता आपकी तरह, पलक झपकती हो जाता है। जिस दिन आप 1 लाख सवाल लगा लेंगे आपके साथ भी होना लगेगा। आपको तो खैर 5000 सवाल ही लगाने की जरूरत है। शशांक सवाल पढ़िएगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट टाइप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये सवाल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, करिए जल्दी से। जेड स्क्वायर मॉल के सिनेमा हॉल के टिकट मूल्य में 1% कमी कर दी गई। सीटों की संख्या बढ़ाए जाने के कारण कुल राजस्व, राजस्व मतलब पैसा, कलेक्शन जो होता है पैसे का, वो 83:1/3% बढ़ गया। यदि वर्तमान में सीटों की संख्या 350 है तो ज्ञात करिए कि कितनी सीटें बढ़ाई गई। प्राइस ऑफ ए मूवी टिकट इन जेड स्क्वायर मॉल इज डिक्रीज्ड बाय 1%, बट टोटल रेवेन्यू कलेक्शन इज इंक्रीज्ड बाय 83:1/3%। भाई टिकट का प्राइस घट रहा है, फिर भी पैसा ज्यादा कमा रहे हो, क्यों? क्योंकि सीट की संख्या बढ़ाई गई है। अगर अब सीट 350 है तो बताइए कितनी सीट बढ़ाई गई है सिनेमा हॉल में? प्यारे भाई, आपको पूरा कंसेप्ट पता होना चाहिए। सिनेमा हॉल से पैसा कैसे कलेक्ट होता है? रेवेन्यू का मतलब रुपया, पैसा, खजाना, दौलत, इज्जत, सिक्का। रेवेन्यू बराबर क्या है? रेवेन्यू बराबर टिकट प्राइस इनटू नंबर ऑफ सीट्स। टिकट प्राइस इनटू नंबर ऑफ सीट्स। बिल्कुल बेसिक से मैं आपको बताऊं कि बहुत सारे बच्चों को पता ही नहीं है। अभी कुछ महान भाव तो ऐसे भी आते हैं कि हमें तो फॉर्मूला बताया नहीं आपने, हम कैसे करेंगे? अरे तो भैया, ये तो इंसान होने की पहली शर्त है कि आपको पता होना चाहिए सिनेमा हॉल वाला अपना पैसा कैसे कलेक्ट करता है। सपोज एक फिल्म की टिकट 200 रुपए की है, एक फिल्म की टिकट 200 रुपए की है और 8 सीट है, तो कितना पैसा कलेक्ट होगा? 1600 रुपए। 1600 रुपए लिखने और बताने की जरूरत नहीं, इंसान ये बात पहले से जानता है क्योंकि वो इंसान है। ठीक है, एग्जांपल भी दे दिया मैंने आपको। चलिए अब सवाल में क्या दिया? सवाल में ये दिया है कि टिकट का प्राइस 1% घट गया, टिकट प्राइस घट गया 1%, लेकिन रेवेन्यू कलेक्शन 83:1/3% बढ़ गया। तो बताइए सीट कितनी बढ़ाएगी? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो चाहिए। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो चाहिए। रेशियो कैसे आएगा? अगर आप ये रेवेन्यू के रेशियो को टिकट प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा। ये बटे में आ जाएगा ना। रेवेन्यू के रेशियो को टिकट के प्राइस के रेशियो से डिवाइड कर देंगे, आ जाएगा सीट्स का रेशियो। आप बताइए मेरे दोस्तों, मेरे प्यारे भाई, एक सिनेमा हॉल में जो रेवेन्यू है वो 83:1/3% बढ़ गया। 83:1/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 5/6 होती है। जिसको जानकारी ना हो तो 1/6 होता है 16 सही 2/3%। मैंने ये आपको एग्जांपल में भी बताया था। 5/6 इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। 83:1/3% रेवेन्यू बढ़ गया जी 5/6, 5/6 बढ़ गया। पहले 6 था तो 5 बढ़ के 11 हो गया। रेवेन्यू का रेशियो ये है, रेवेन्यू इस रेशियो में बढ़ गया। आप बोलोगे जी सर, बोलो कोई दिक्कत? कैसे ना कोई समस्या? टिकट का प्राइस 1% कम हो गया, 1% कम हो गया टिकट का प्राइस, यानी कि पहले 100 रुपए था तो 99 हो गया। 1% का मतलब होता है 1/100, 100 से घट के 99 हो गया। आप बोलोगे जी सर, तो रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो किसका रेशियो आ जाएगा? नंबर ऑफ सीट्स का। सिनेमा हॉल में नंबर ऑफ सीट्स का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, इसमें किसी बच्चे को डाउट है? रेशियो को डिवाइड करने का तरीका मैंने आपको बताया है, डायरेक्ट शॉर्टकट। हालांकि यहां इतना आसान है कि जैसे 6 को हम डिवाइड करेंगे 100 से तो 2 से कटेगा 3/50 से कर लो पहले, ठीक है ना प्यारे भाई? 6/100 3/50, 11 से 99 काटेंगे 1/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। 27/50 कितना है? 27/50। आप बोलोगे जी सर, यानी कि सिनेमा हॉल में जो शीट है वो 27/50 के रेशियो में है। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अंकुर कह रहे हैं सर डाउट है बेटा, वो जीवन भर रहेगा। डाउट तुम्हारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है, चुपचाप पढ़ते रहो। तो सीट्स का रेशियो सिनेमा हॉल में 27/50 है। क्लियर है? कोई दिक्कत, कोई समस्या? क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर प्रेजेंट में 350 सीट है तो बताओ कितनी सीट बढ़ाएगी? प्रेजेंट में सीट कितनी है? 50। क्वेश्चन में इसकी वैल्यू 350 दी है, कितने गुना है? तो आप कहोगे 7 गुना है, 7 टाइम्स। सीट कितनी बढ़ाएगी? सीट 27 से बढ़ के 50 हुई है तो सीट बढ़ाएगी 23 यूनिट, 23 यूनिट। तो एक की वैल्यू 7 है तो 23 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 23 गुना 7, 23 गुना 7 यानी कि 161, 161, 23 गुना 60, 161 सीट सिनेमा हॉल में बढ़ाई गई है। हाँ यादव जी कमेंट आ रहा है आपका। वासु कह रहे सर प्राइस का रेशियो 10 से 9 नहीं ले सकते क्या? वाह बेटे वाह, वाह बेटे, कितनी विलक्षण प्रतिभा के धनी लोग हमारी क्लास में उपलब्ध हैं। मतलब 100/99 लिखा हुआ, आप सर एक एक हटा लो ना, 10/9 लिख लो ना, क्या दिक्कत पड़ रही है? किरण सवाल सही से पढ़िए। प्रेजेंट में सीट 350 है, कहां से आते हैं ऐसे लोग? कैसे संभाला जाए इस प्रतिभा को, कैसे प्रो के रखा जाए? तो सवाल ही चीख चीख के बताएगा। सवाल क्या पूछा? ज्ञात कीजिए कितनी सीट बढ़। सवाल नंबर 84 जल्दी से करिएगा मेरे दोस्तों। मैंने 2 क्वेश्चन लिए। बिक्री एक्सपर्शन बढ़ जाती है, जाहिर सी बात है हमारा देश सस्ती चीजें ज्यादा खरीदता है। एक वस्तु का प्राइस घट गया 35% तो उस वस्तु की बिक्री एक्सपर्शन बढ़ गई। अगर रेवेन्यू कलेक्शन में इफ देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 17% इन द रिसीप्ट ऑफ रेवेन्यू, अगर धन प्राप्ति में रेवेन्यू के कलेक्शन में 17% की वृद्धि हुई है तो बताइए एक्स का मान क्या है? हर कोई बच्चा ये जानता है कि मुझे रेवेन्यू कलेक्शन कैसे कैलकुलेट किया जाता है? रेवेन्यू बराबर प्राइस इनटू सेल, रेवेन्यू बराबर प्राइस इनटू सेल, सेल का मतलब बिक्री। इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है ना, किसी को कोई डाउट नहीं।
आप खिलौने की दुकान में जाते हो, एक खिलौना 80 रुपए का है, 80 रुपए का, और आपने 5 खिलौने की बिक्री की, 5 खिलौने, सेल कितनी है, 5 खिलौने, तो कितना रेवेन्यू आएगा पॉकेट में, 400 रुपए। बच्चा बच्चा ये बात जानता था, रेवेन्यू बराबर प्राइस इंटू सेल। चलिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि सेल x% बढ़ी है तो बताओ x का मान क्या है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको सेल का रेशियो चाहिए। कैसे आएगा? जब आप रेवेन्यू के रेशियो को भाग करेंगे प्राइस के रेशियो से, रेवेन्यू के रेशियो को प्राइस के रेशियो से भाग करेंगे। भाई रेवेन्यू कितना बढ़ गया? 17%, 17%। पहले 100 रुपए का खर्चा कमाई हो रही थी, अब 117 रुपए हो रही है। रेवेन्यू दोस्तों इस रेशियो में चेंज हुआ। 100 रुपए पहले रेवेन्यू 100 था, 117। आप बोलोगे जी सर। मेरे प्यारे भाई आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि कीमत कितनी बढ़ी है, 35, प्राइस कितना घटा है, 35%। 35% का मतलब होता है दोस्तों 7/20, 7/20। यानी कि पहले अगर प्राइस 20 था तो अब 13 हो गया, 13। 20 से 7 घटाओगे 13 हो जाएगा। क्लियर ना? रेवेन्यू को प्राइस के रेशियो से डिवाइड करेंगे तो सेल का रेशियो आ जाएगा, बिक्री का अनुपात आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर सीधा सीधा डिवाइड हो रहा है, 100/20 5, 117/13 9, 13 निम्मा 117। यानी कि सेल अगर 5 थी तो 5 से बढ़ के 9 होगी, तो कितनी इंक्रीज हुई? 4/5। सेल 4/5 बढ़ी है, यानी कि 80%। तो एक्स का मान 80 है। सेल कितनी बढ़ी है? 4/5, 80%। क्योंकि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी बढ़ी है? x%, तो एक्स का मान 80 है। 2017 मींस कि आप मुझे सवाल को सॉल्व करके बताइए क्या होगा, जल्दी से फटाफट करिए। 10 दोस्तों, हम प्राउड ऑफ यू, सभी बच्चों का आंसर आ चुका है 56.25%, और मुझे इस बात की आपसे उम्मीद थी। वेरी गुड, वेरी गुड मेरे शानदार शानदार दोस्तों। आगे चलेंगे, अगला सवाल आपके सामने, सवाल नंबर 86। नेक्स्ट क्वेश्चन। इन ए विलेज द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन्स इंक्रीज बाय 40%। एक गांव में फूड का जो प्रोडक्शन है वो 40% बढ़ गया। एंड पर कैपिटा प्रोडक्शन समझते हैं प्रति व्यक्ति प्रोडक्शन फूड का वो 27% बढ़ गया एक सर्टेन पीरियड में। तो आप बताइए द परसेंटेज बाय विच द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज इंक्रीज ड्यूरिंग द सेम पीरियड। तो बताइए उस गांव की जो पॉपुलेशन है वो कितने परसेंट इंक्रीज हुई है सेम पीरियड में। तो 13/127 यानी कि अप्रॉक्स 10% इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बिना पेन उठाए। नहीं समझे होंगे ना? देखिए मेरे दोस्तों, एक गांव में टोटल फूड प्रोडक्शन 40% बढ़ गया, और पर कैपिटा प्रोडक्शन मेरे दोस्तों वो 27% बढ़ा मेरे प्यारे भाई। तो गांव की जो पॉपुलेशन होगी वो कैसे निकलेगी? पॉपुलेशन क्या होगी? टोटल को पर कैपिटा से डिवाइड करेंगे कि नहीं, तभी आएगी। है भाई, कैसे? नहीं समझोगे, मुझे पता है आप लोगों का। ठीक है भाई, जैसे एक गांव का टोटल प्रोडक्शन 200 किलो बढ़ गया, 200 किलो सपोज। एक गांव में पहले जितना अनाज होता था अब उससे 200 किलो ज्यादा हो रहा है, 200 किलो प्रोडक्शन बढ़ा। जबकि हर आदमी के हिस्से में पर कैपिटा हर आदमी का प्रोडक्शन 5 किलो बढ़ा है। तो गांव में कितने आदमी रहे होंगे? 200/5, 40 आदमी रहे होंगे कि नहीं रहे होंगे? बहुत मेंटली तन्नक सी बात है। अगर आप टोटल डाटा को पर कैपिटा के डाटा से डिवाइड कर देंगे तो गांव की पॉपुलेशन आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं मुझे यस करके बताइए कि उनको बात समझ में आई है। हाँ, अप्रॉक्सी बताया मैंने मनीषा, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनको बात समझ में आई है। एग्जांपल भी ले लिया मैंने, तो अब बोलो। आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो टोटल प्रोडक्शन एक गांव का 40% बढ़ गया, टोटल प्रोडक्शन 40% बढ़ गया, यानी कि टोटल प्रोडक्शन 100 था तो 100 से 140 हो गया। जबकि पर कैपिटा प्रोडक्शन 27% बढ़ गया, यानी कि पर कैपिटा अगर 100 था, पर कैपिटा प्रोडक्शन तो 100, तो किसका रेशियो आ जाएगा? पॉपुलेशन का। टोटल को पर कैपिटा से डिवाइड कर दीजिए तो पॉपुलेशन का रेशियो आएगा। ये तो कैंसिल ही हो जाएगा, 127 रेशियो 140, 127 रेशियो 140, तो ये आ जाएगा मेरे दोस्तों पॉपुलेशन रेशियो। क्योंकि पॉपुलेशन अगर पहले 127 थी तो 140 होगी, तो पॉपुलेशन कितनी बढ़ी है? 13 बढ़ी है ओवर 127। ये इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। आंसर आपको अप्रॉक्स में बताना है भाई। 127 का 10% निकालूंगा तो 12.7 आएगा, ये 13 है, यानी कि अप्रॉक्स 13 ही हो जाएगा, तो 10% इसका आंसर है, सी ऑप्शन। क्लियर ना भाई? 127 से 140 हो तो कितना बढ़ा? 13 बढ़ा। अब 127 का 10% निकालता हूं तो 12.7 आ रहा है, इसके नजदीक पहुंच रहा है 13 के, तो अप्रॉक्स 10% पॉपुलेशन गांव की बढ़ी है। बहुत ही प्यारा और बहुत ही बेसिक सा सवाल है, हर बच्चे को ये सवाल समझ में आया होगा। ठीक है ना? रिपीट करके देखिएगा, आप एक दिन जरूर सीखेंगे। अगला सवाल बनेगा सवाल नंबर 87। अब वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मेरे दोस्तों आपके सामने आ चुका है। सवाल में अप्रोक्सी पूछा था, अजमल करें आप जो है सिलेक्शन आपका वाकई उस दिन होगा जिस दिन ये आप लिखना बंद कर दो और आपके दिमाग में चलने लगे कि रेशियो है 127 140, यानी कि 13 इंक्रीज होगा ओवर 127, तो अप्रॉक्स 10%। आपकी नौकरी उस दिन जाके लगेगी। ये लिख के बकवासबाजी तो हर कोई बालक कर लेता है, बच्चे किताब से भी पढ़ के कर सकते हैं, कोई फायदा नहीं होगा। फायदा तब होगा जिस दिन आप मेंटली करना सीखोगे, पेन का उपयोग कम से कम करोगे, दिमाग का ज्यादा से ज्यादा, वो प्रैक्टिस आएगा धीरे धीरे। आगे करेंगे अगला सवाल। अब नेक्स्ट टाइप आ गया, मैं आपको इस पे 5-6 सवाल करवाऊंगा और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही बनता है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल ही बनता है मेरे दोस्तों। A man's annual income has increased by rupee 1.2 lakh, but the tax on income that he has to pay has reduced from 12% to 10%. भाई एक आदमी की सालाना आय 1.2 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स का जो रेट है वो 12% से 10% हो गया। He now pays the same amount of tax as before. वो सेम अमाउंट टैक्स का पे करता है जितना पहले पे करता था। What is his increased income? बताइए उसकी इंक्रीज्ड इनकम क्या है, उसकी बढ़ी हुई तनख्वाह क्या है। सबसे पहले आप बताओ कि आप टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हो। तो आपको पता होना चाहिए कि इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। जब आप ऑफिसर बन जाएंगे हैं भैया तो आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे ना, और इतने मोटे मोटे ग्रंथ आते हैं। मैं अपने सीए के पास गया था तो उसने दिखाया इतने मोटी मोटी किताब आती है टैक्स की, इतनी मोटी मोटी, और बहुत महंगी किताब होती है। आप इतनी मोटी किताब ऐसे खरीदेंगे 300-400 की पड़ेगी, लेकिन 4 से 5 हजार की किताब होती है क्योंकि उसका कंटेंट कीमती है बहुत, इतने मोटे मोटे ग्रंथ जैसे। और ये सबसे सिंपल बात है बेटा उसकी, सबसे सिंपल।
इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। कितने बच्चे इस बात को समझ गए? नहीं समझोगे। सपोज आपके महीने की तनख्वाह 5,000 है, 5,000, और सरकार बोलते कि आपको 14% टैक्स देना है, 14%। आपको अपनी इनकम पे 14% टैक्स देना है, 14% रेट ऑफ इनकम टैक्स। तो इनकम टैक्स का रेट फिक्स है 14%। आपकी इनकम है 5,000, तो कितना टैक्स दोगे? 5,000 का 14% 700 रुपए। तो टैक्स कितना लगेगा? 700 रुपए। आप बोलोगे जी सर। ऐसे टैक्स कैलकुलेट होता है। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या, कोई तकलीफ? ये बहुत सिंपल सी बात थी। अब देखिए सवाल में क्या बोला है। सवाल में बोला एक आदमी की इनकम बढ़ गई, जो हर सी बात है, टैक्स भी बढ़ना चाहिए, लेकिन टैक्स नहीं बढ़ा, टैक्स कांस्टेंट रहा। जितना टैक्स पहले पे करता था आज भी उतना ही टैक्स पे कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इनकम पे लगने वाला टैक्स का रेट 12% से घटके 10% हो गया। भाई पहले रेट ऑफ इनकम टैक्स 12% था, अब 12% से घटके 10% हो गया, जिसकी वजह से आप उतना ही टैक्स पे करते हो जितना पहले करते थे, यानी कि इनकम टैक्स के अमाउंट में कोई फर्क नहीं पड़ा। क्लियर है? कोई तकलीफ, कोई समस्या? तो अगर दो संख्याओं का प्रोडक्ट कांस्टेंट है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। अगर इनकम टैक्स 12% से 10% हुआ है, किस रेशियो में चेंज हुआ है? 6:5, 6:5। इनकम टैक्स 6:5 के रेशियो में चेंज हुआ है, तो इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 5:6। इनकम का रेशियो रिवर्स हुआ होगा 5:5। कैसे में किसी बालक को कोई डाउट है? बेटा सक्सेसिव नहीं है, कहां तुम हर जगह घुस जाते हो। रेट ऑफ इनकम टैक्स 12% से घटकर 10% हो गया, यानी कि किस रेशियो में चेंज हुआ है? 6:5। तो आदमी की जो इनकम है वो रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 5:6, क्योंकि इनकम टैक्स कांस्टेंट है। जितना टैक्स पहले दे रहे थे आज भी उतना ही पे कर रहे हो। पूछा बढ़ी हुई इनकम बताइए, तो आदमी की इनकम 5 यूनिट से बढ़कर 6 यूनिट हुई है। बढ़ी कितनी है? 1 यूनिट। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बढ़ी है 1.2 लाख, तो 1 यूनिट का मतलब 1.2 लाख है। पूछा बढ़ी हुई इनकम बताइए, तो 6 यूनिट। 6 की वैल्यू कितनी होगी? 6 गुणा 1.2 यानी कि 7.2 लाख, और ये इस क्वेश्चन का आंसर है। तो आदमी की बढ़ी हुई इनकम है 7.2 लाख। ओरिजिनल इनकम पूछेगा तो 6 लाख। मुझे लगता है सभी बच्चों को मेरी ये बात बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गई है। यस और नो करके बताइए, इसमें किसी बच्चे को डाउट तो नहीं? मुझे यस करके बताइए। अगला सवाल भी मैं लूंगा बेटा, उस पे सेम ही टाइप का है, बस थोड़ा सा उसका डाटा कैलकुलेटिव है। 87 क्वेश्चन हो गया आपके सामने ये, ठीक है ना? चलेगा दोस्तों, बताइए आप सभी लोग सवाल नंबर 88 करिए, फटाफट करिए। जिनको डाउट है वो रिपीट करके देखते रहे। मैंने पहले कंसेप्ट लिखा, उस पर बेस्ड एग्जांपल लिखा, फिर सवाल करवाया। इससे ज्यादा मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। एक आदमी की सालाना इनकम 2.6 लाख रुपए से बढ़ी। A man's annual income has increased by 2.6 लाख, but the tax on the income that he has to pay has reduced from 17.1% to 13.3%। लेकिन इनकम पे लगने वाला जो टैक्स रेट है वो 17.1% से घटके 13.3% हो गया। इन बोथ दी केस, दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। What is his इनिशियल इनकम? बताइए उसकी इनिशियल इनकम कितनी है लाख में। इफ ही पेड इक्वल टैक्स इन बोथ केसेस, अगर दोनों ही केसेस में उसने इक्वल टैक्स पे किया है, दोनों ही केसेस में इक्वल टैक्स पे किया है, इक्वल टैक्स पे किया है, इनकम टैक्स सेम पे किया है, तो मेरे दोस्तों ये जो लाइन लिखी है इसका कोई मतलब नहीं, आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया, इसका कोई मतलब नहीं। दोनों ही केस में 35% इनकम टैक्स फ्री है, दोनों केस में 35% टैक्स फ्री रहने दो, बाकी बची हुई इनकम पे तो टैक्स दे ही रहे हो। क्लियर है? कोई भी मतलब इस लाइन का नहीं है। दोनों केस पहले भी 35% टैक्स फ्री था, अभी भी 35% टैक्स फ्री है, तो 65% पे आप टैक्स पे करो, रेशियो सेम आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सवाल में साफ-साफ बोला गया कि एक आदमी की इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन टैक्स का जो रेट है वो 17.1% से 13.3% हो गया। आपको बात पता है, दो संख्याओं का प्रोडक्ट अगर कांस्टेंट है तो एक जिस रेशियो में चेंज होगा दूसरे उसके रिवर्स रेशियो में चेंज होगा। बताइए टैक्स का रेट किस रेशियो में चेंज हुआ है? इससे कट रहा है 19 से। 19 निम्मा 171, 19 7 133। रेट ऑफ इनकम टैक्स इस रेशियो में चेंज हुआ है 9.7। तो आदमी की इनकम किस रेशियो में चेंज हुई है? रिवर्स रेशियो 7:9। तो इनकम का रेशियो रिवर्स होगा कि नहीं 7:9? आप जवाब दीजिएगा हाँ जी सर। अगर टैक्स रेट 9:7 के रेशियो में चेंज हुआ है तो आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 7:9, यानी कि आदमी की इनकम बढ़ी कितनी दोस्तों? 2 यूनिट। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आदमी की इनकम बढ़ी है 2.6 लाख, तो 2 यूनिट का मतलब 2.6 लाख है, तो 1 यूनिट का मतलब 1.3, 1 यूनिट का मतलब 1.3 टाइम्स हो गया ना। तो आपसे पूछा आदमी की ओरिजिनल इनकम बताइए, प्रारंभिक इनकम बताइए, इनिशियल इनकम। तो इनिशियल इनकम है 7 यूनिट, 7 यूनिट की वैल्यू 7 गुणा 1.3 तो 9.1 लाख इस क्वेश्चन का आंसर है। आदमी की इनिशियल इनकम है ए ऑप्शन। बहुत ही बेसिक सवाल है, केवल इस सवाल का सॉल्यूशन इतना सा है जो आपको दिखाई दे रहा है। सवाल मेन बहुत प्यारा सवाल है, दो तरीके से बताऊंगा, दो तरीके से, ठीक है दोस्तों। पहला बेसिक तरीका और दूसरा रेशियो वाला तरीका। पहला बेसिक तरीका कैसे करेंगे? एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन टैक्स का जो रेट है वो 26% से घटके 20% हो जाता है। अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ता है। बताओ बढ़ी हुई इनकम क्या है? एक आदमी की एनुअल इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, बट जो टैक्स का रेट है वो 26% था पहले, अब 20% हो गया घटके, लेकिन अब वो 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे करता है। बताइए उसकी इंक्रीज इनकम क्या है मेरे दोस्तों? इंक्रीज इनकम मेरे प्यारे भाई, मैंने माना एक आदमी की इनकम एक्स रुपए है, एक आदमी की इनकम है एक्स लाख, एक आदमी की इनकम है एक्स लाख, लाख में लिख रहा हूं, एक आदमी की इनकम एक्स लाख है। अब आदमी की इनकम बढ़ गई 4.5 लाख रुपए, तो आदमी की इनकम होगी एक्स प्लस 4.5 लाख, ये हो जाएगी। बोलिए, आप बोलोगे जी सर, क्लियर है? एक्स प्लस 4.5 लाख, ठीक। पहले आदमी कितना टैक्स पे करता था? 26%। पहले एक्स लाख रुपए पर पहले इनकम पे 26% टैक्स पे करता था। तो मेरे दोस्तों पहले आदमी को इतना टैक्स पे करना पड़ता था अपनी इनकम का 26%, लेकिन अब कितना टैक्स पे करना पड़ रहा है? 20% हो गया। तो पहले अब अपनी इनकम का 20% टैक्स पे करता है, बढ़ी हुई इनकम का। तो मेरे दोस्तों पहले वो इतना टैक्स पे करता था, अब वो इतना टैक्स पे करता है। आप बोलोगे जी सर। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग उसको कितना एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ता है? 12,000, मतलब इसी का जो डिफरेंस है वो 12,000 रुपए हुआ। भाई हम लाख में बाना है ना, तो 12,000 रुपए को लाख में क्या बोलेंगे? 0.12 लाख। 1 लाख में 100,000 होते हैं मेरे दोस्तों, इतनी तो कैलकुलेशन आती होगी ना। 12,000 रुपए को लाख में क्या बोलेंगे? 0.12 लाख रुपए। सीधा सीधा आंसर आपका लाख में आएगा। ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका, जिसमें कोई भी बुराई नहीं है करने में। बोलिए
क्लियर है भाई? एक आदमी की इनकम एक्स रुपए है, एक्स लाख में माना मैंने, तो आदमी टैक्स पे कर रहा है 26%। अब आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, एक्स प्लस 4.5 लाख बढ़ गई, तो लेकिन अब वो टैक्स पे कर रहा है 20%। तो पहले की तुलना में अब वो जो एक्स्ट्रा टैक्स पे कर रहा है, पहले इतना टैक्स था, अब इतना टैक्स है, एक्स है, तो अब जो टैक्स है वो पहले से कितना बढ़ गया? 12,000 रुपए। 12,000 का मतलब 0.12 लाख। 12,000 को लाख में बोलोगे तो 0.12 लाख हो जाएगा बेटे। मैंने लाख में लिखा सब कुछ, उत्तर जो है आपको लाख में बताना है इनकम का। तो एक्स का 20% माइनस एक्स का 26%, तो आ जाएगा माइनस एक्स का 6% प्लस 4.5 लाख का 20% कितना हो जाएगा? 0.9। 4.5 लाख का 20% निकालोगे ना तो 4.5 गुना 0.2 करोगे 0.9 बराबर 0.12 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर, ठीक है मेरे दोस्त। तो जब ये इधर आएगा, जब ये इधर आएगा 0.9 में से 0.12 घटाओगे तो 0.78 लाख आएगा, बराबर ये दोस्तों कितना हो जाएगा? एक्स का 6%, एक्स का 6%, ठीक है ना भाई? इधर आएगा 0.9 में से 0.12 घटाओगे 0.78 लाख। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर किसके बराबर है? इधर जाएगा एक्स का 6%। तो यहां से 6% की वैल्यू ये है, तो मेरे दोस्तों 1% की वैल्यू कितनी होगी? 0.13। 78 6 से कितनी बार कटता? 13 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से? 13 लाख। बेटा परसेंटेज का मतलब 1/100 होता है, 100 जब इधर जाएगा तो डेसिमल हट जाएगा। एक्स का 1% 0.13 है, तो एक्स का 100% कितना होगा? 13। तो आदमी की इनकम 13 लाख थी इनिशियली। पूछा बड़ी हुई कितनी है, तो बड़ी है 4.5 लाख। 13 लाख में 4.5 लाख बढ़ाओगे तो 17.5 लाख हो जाएगी। ये ऑप्शन, ये इस सवाल को करने का बेसिक तरीका है, ठीक है भाई? कैलकुलेशन शॉर्ट में करनी है भाई। ये एक्स का 20%, एक्स का 26% माइनस करोगे तो क्या बचेगा? एक्स का 6%। 4.5 का 20% निकालोगे, 4.5 का 20% 0.9 होता है, बराबर 0.12। इधर जाएगा, इधर जाएगा, सिंप्लीफाई करिए। कैलकुलेशन आपको सीखनी है, ठीक है? चलिए, ये बेसिक तरीका है, पर ये इससे आपकी नौकरी लगने के चांसेस जीरो हैं। ये तो किताबों में मिल जाएगा। जो बेस्ट तरीका है जिससे आपको पेपर में करना है, मैं आपको कल सिखाऊंगा, ठीक? चलिए।